तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ ऑल। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 है हमारा क्या, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, हम भी कुछ करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और एक केस स्टडी क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एमसीक्यू डिस्कस करूँगा और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस ईयर का है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैंने लिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और ट्री क्वेश्चन मैंने लिए हैं, न्यू वाले भी। इससे क्या होगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आपको लगता है कि हाँ, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर रिवाइज करना चाहिए, आप कैसे क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए आप क्या करो, इस चीज़ को वीडियो पूरा देखो, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारे आगे किस तरह का पूछेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आपको लॉजिकली समझ आएगा, मे बी नंबर वो चेंज करेगा जो भी करेगा। ठीक है, तो लॉजिकली हम करेंगे और हमको बहुत फास्ट करना है, जिससे कि ये 20 से 25 मिनट में मैं पूरा 20 तक रिवाइज करूँगा। और यही स्पीड आपको भी मेंटेन करके रखना है किसमें, एग्जाम में। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हुए हम करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है, हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का फॉर्मूला को मालूम है क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, ये हमको मालूम है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। पहले देखो कि a1 क्या है, 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3/6 हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा। यहाँ पे y से तो -1 हो जाएगा, हमें माइनस के हो जाएगा, तो -1/-k निकालना कि आपको k वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी कैंसिल कर दो आप, 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो हमारा k की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल से इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे ax प्लस by इज इक्वल टू लिखा हुआ है a² - b²। ठीक है, चलो उधर लिखा हुआ है bx प्लस ay इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब देखो इन दोनों में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि दोनों पहला वाला जो है, पहला अल्फाबेट सेम हो जाए। तो मैं अगर इसमें फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ b का और इसमें कर देता हूँ a का, तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर a और b का क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे देखो, अगर इसमें इस पूरे वाले इक्वेशन में करना है मल्टीप्लाई का इसका b का करना है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे abx आ जाएगा एंड b² y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² b माइनस हो जाएगा b का q हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करेंगे a का करेंगे, ये करना है इस पूरे इक्वेशन में, तो आएगा क्या, यहाँ पे abx आएगा प्लस a² y हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। यहाँ पे क्या जाएगा, b² - a² y तो रहेगा एज टीज। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 0 से कुछ नहीं करेंगे तो हमारा एज टीज जाएगा a² b और b q आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखोगे अब हमको यहाँ पूछा गया x और y का प्लस हो ना, तो पहले x से निकालेंगे फिर y निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, b² - a²। ठीक है, यहाँ पे आप b कॉमन ले लो, b अगर कॉमन ले लेते हो तो बचेगा a² - b² बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो यहाँ y इक्वल टू अगर मैं a² - b² को क्या है उसको हम चेंज करेंगे, तो अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का b हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा b² - a², उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे जो था ये हमारा, उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो b² - a² आ गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो y का वैल्यू आ रहा है -b आ रहा है। ठीक है, y का वैल्यू मिल गया -b। ठीक है, अब हमको ढूंढना है x का भी ढूंढना है। ठीक है, तो x रखना, मैं किसी इक्वेशन में 1 में रख देता हूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ और इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देता हूँ। इसका वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख देता हूँ तो क्या मिलेगा, या मोर देन नीचे क्या रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में चलो रख देते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, हमारा वो देखेंगे। इक्वेशन 2 हमारा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है bx ay इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की जगह रख देना b, तो bx हो जाएगा यहाँ पे प्लस a और b की y की जगह रख देंगे क्या, माइनस का b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे bx हो गया, यहाँ पे माइनस का ab इक्वल टू 0 हो गया, तो bx इज इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का ab हो जाएगा। ठीक है, अब इधर x b को ट्रांसफर करेंगे तो ab डिवाइड बाई b हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। तो x का यहाँ पे पूछा गया था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू आया है a और b का वैल्यू आया है -b। ठीक है, तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बहुत अच्छा था। लीनियर क्वेश्चन से मतलब एलिमिनेशन मेथड से आपको कर लेना है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है
टू लाइन आर गिवन टू पैरेलल, हमें पैरेलल लाइन दी हुई है, इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब देखो अगर पैरेलल है तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, अगर पैरेलल लाइन है तो उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा वाला इक्वल होना चाहिए, बाकी इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कौन सा मैच कर रहा है, तो फर्स्ट वन नहीं होगा मैच, सेकंड में होगा। अगर मैं देखूँ ये डी ऑप्शन लिखा है 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 5/15 करो, 5/-15 है, यहाँ पे -3/9 है और नॉट इक्वल टू 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस का 1/3 आएगा, इसको भी कैंसिल करने में आएगा माइनस का 1/3 आएगा। तो ये दोनों माइनस का 1/3 इक्वल माइनस का 1/3 इक्वल हो रहा है और नॉट इक्वल 2/5। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी जो है मैच कर रहा है, जो पहला पार्ट इक्वल है, दूसरा पार्ट इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे पहला आएगा y इक्वल टू 0 यहाँ पे मिलेगा, और लिखा है x बराबर -1, तो x y इक्वल टू लिखा है -7, ठीक है। तो एक ये लाइन बनेगा और ये मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन है तो क्या बनेगा, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है पेयर द लीनियर इक्वेशन हैज, कितने हैं इसके, किस टाइप का होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है -3x, इधर आएगा -6y इक्वल -1 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको पहले सीधा करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ। इसको अगर मैं नॉर्मली वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 a2 के फॉर्म में, तो ये आएगा, देखो यहाँ पहला वाला और दूसरा वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/-6 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा 5/1 आएगा, ठीक है। तो ये देखो अगर आप देखेंगे इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी 1/-3, तो ये वाला इक्वल है और लास्ट वाला क्या अनइक्वल है, तो क्या होगा पैरेलल लाइन हो गया। और पैरेलल लाइन में क्या होता है हमारा पैरेलल लाइन में क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नो सोल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। तो वेरीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है किस टाइप का, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये लाइन एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर ये इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करता है तो क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ध्यान रखना। तो कंसिस्ट विथ यूनिक सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना। ये इनकंसिस्टेंट लिखना, पैरेलल नहीं लिखना, क्योंकि वो एक्सटेंड करने में नहीं जाता, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इनकंसिस्ट बट मेड द कंसिस्ट बाई एक्सटेंडिंग द दिस लाइन, तो ऐसा कुछ रूल नहीं होता है कि आप एक्सटेंड करने के बाद उसका चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो होगा पहले से होगा तो उसको एक ही चीज़ बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, दोनों चीज़ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइट, तो ये कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब होता है, मैनी सोल्यूशन का होता है एक के ऊपर दूसरा लाइन हो, एक के ऊपर दूसरा लाइन होगा तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ द के लिखा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन हैज डोंट हैव सोल्यूशन। डोंट हैव सोल्यूशन मतलब क्या होता है, a1/a2 b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा 2 और 5, तो 5/2 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2 और k, तो 2/k आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो ही का सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू आएगा 4/5, 4/5 है ऑप्शन नंबर बी, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे, जैसे द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, ओके कंसिस्टेंट है, देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय टू इक्वेशंस आर, अगर कंसिस्टेंट है तो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी होता है। मतलब इंटरसेक्टिंग होगा तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल रहा है, और कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैनी सोल्यूशन मिलेगा। तो दो चीज़ में हमको क्या उसके सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सोल्यूशन लिखा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे x और y की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू -1/6, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसका सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ क्या करना होता है। तब भी देखो यहाँ पे 2 3 है, डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं ना, तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करो सभी में मल्टीप्लाई कर दो 6 का, ठीक है, सभी में। तो मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ भी 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 मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 3 1 जा एंड 3 2 जा होगा, तो 2 जा 4x आ गया, वेरी गुड। 2 1 जा एंड 2 3 जा, मतलब कि 3y हो गया, और यहाँ पे अगर 6 कैंसिल हो गया क्या -1, तो ये इक्वेशन एक तो हमारा बन जाएगा हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट में देखेंगे इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 3 तो यहाँ पे आएगा 3x आएगा, प्लस यहाँ पे 3 2 जो तो 2 4y आ जाएगा, इक्वल टू आएगा 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखो इसमें कुछ मैचिंग है, इन दोनों को कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, पहला वाला हमको मैच करना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका 4 का। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई 4 और इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा देखो तो यहाँ पे 12x माइनस 9y माइनस 3 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में आएगा क्या यहाँ पे, तो आएगा 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 18 4 जा 72। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबको साइन बदल जाएगा। सबको साइन बदलने के बाद पहला वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 9 और माइनस का 16 है, कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया। और यहाँ पे दोनों माइनस का, तो माइनस का 75 सॉरी 25 इक्वल टू माइनस का 75 बाई हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो माइनस माइनस दोनों कैसे कर दो, वाई इक्वल टू आएगा 75/25 और 25 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 25 3 जा होता है। तो y के वैल्यू हमको 3 मिल गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। अब y के वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में रख देते हैं 1 में रख देता हूँ। तो क्या लिखा था यहाँ पे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1 था। ठीक है, तो y के वैल्यू मालूम है, तो 4x माइनस 3 एंड यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू -1। ओके, देन 4x आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो ट्रांसफर होगा, तो 4x इज इक्वल टू जाएगा -1 और आएगा प्लस का 9 आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 8 और ये जो 4 है उधर भेजेंगे तो कैंसिल होगा, तो आएगा कितना 2। तो x वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, x वैल्यू 2 और y वैल्यू इज 3। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो उसमें आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो हमारा ये टारगेट 20 से 30 मिनट के अंदर आपको ये 20 जो MCQ वो खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10th क्वेश्चन में हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ द के पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, क्या लिखा है, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। हमको मालूम है क्या होता है, k1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x और 2 को लेंगे, तो यहाँ पे x वहाँ पे क्या है हमारा 1 होगा, तो 1/2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे y और k दिख रहा है, तो मतलब y की जगह में आएगा 1 और उसके में आएगा k, क्रॉस मल्टीप्लाई तो k वैल्यू इसका हो जाएगा, k का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो k वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दिया हुआ है A1 सेम जो जनरल फॉर्म है इन दोनों का, 2 वेरिएबल। तो रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का रिप्रेजेंट करता है, जब हमारा पहला पार्ट इक्वल होता है दूसरा पार्ट नॉट इक्वल होता है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सीधे सीधे मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन रिप्रेजेंट बाय लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू a, x इक्वल टू a है और y इक्वल टू क्या है b है, और a एंड b इज नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा, यहाँ पे x में कहीं a डिस्टेंस जाना है, ठीक है, और y में कहीं पे b डिस्टेंस जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मतलब कि यहाँ पे कोई लाइन बनेगा और यहाँ से कोई लाइन, यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग ए बी होगा। यहाँ पे जो अकॉर्डिंग बनेगा ए और बी लेते हैं, पहले एक्स का लेते हैं और फिर बी का लेते हैं, ये वाला ऑप्शन एंट्री कर देना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है हमारा सारे जो है लाइन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एक्चुअली है। यहाँ पे पूछा के वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे 3 और 9 को ले लो, तो 3/9 हो गया है। यहाँ पे 5 और 15 को ले लो, ठीक है, तो 5 और 15 हो गया है। नेक्स्ट में लेंगे 2 और 2 के ले लेंगे, तो 2 और 2 के ले दो। यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो या डायरेक्टली प्लस, क्योंकि माइनस मतलब कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है ना, तो कोई भी दो लास्ट 2 के ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। इससे कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को 1/3 इज इक्वल टू 1/k बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू 3 आ गया, k इज इक्वल टू 3 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, यहाँ पे 3 चेयर 1 टेबल 900 करें। सिंपल से ये क्वेश्चन तो हमको बहुत सारे किए हैं। 3x प्लस 1y इज इक्वल टू 900 कर देना है। दूसरा लिखा है 5 चेयर और 3 टेबल है, 5 जो है तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2100 का लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट लिखा है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 का, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के, और इसमें कर देते हैं 5 का। चलो सॉरी, अगर उल्टो वैसे करना तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलो हम लोग x वाला ही कैंसिल करते हैं।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 5 का, यहाँ पे करो 3 का, ठीक है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 का पूरे में तो क्या आएगा 15x, यहाँ पे आएगा 5y, यहाँ पे 9 5 जो 4500 आ गया है, ठीक है। ये हो गया है। नेक्स्ट करेंगे 3 करेंगे तो यहाँ पे 15x आएगा प्लस का 9y आएगा, यहाँ पे आएगा 21, 3 से कितना होगा 63। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये पहला वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस का 4y और इसको माइनस करने में क्या आएगा 0 0 तो आ जाएगा 63 है, और 63 को 63 00 यहाँ पे 4 5 00 माइनस कर लो तो 0 0 यहाँ पे 13 में 5 क्या 18 आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 5 5 1 आएगा 1, तो 1800 आ गया है 1800। तो उसको ये भी माइनस का है क्योंकि नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे क्या है माइनस और माइनस क्या है कैंसिल कर देना है, माइनस कैंसिल करने के बाद आएगा y इज इक्वल टू क्या 1800 डिवाइड बाई 4। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कौन सा तो 1 चेयर पूछा है ना, हाँ तो इसको अगर कैंसिल पहले x का निकालना पड़ेगा तो उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे y का अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 1800 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 जा 16 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 20 आएगा 5 और 0 एज इट इज आएगा, तो 450 आ गया। 450 आ गया किसका, चेयर का जो प्राइस है, टेबल का प्राइस है, ठीक है ना, टेबल का प्राइस आएगा। अब चेयर का निकालना है तो सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन में रख देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था, तो 3x प्लस 1 y की जगह लिख देंगे 450 इज इक्वल टू 900, ठीक है। 900 3x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 900 माइनस हो जाएगा 450, तो यहाँ पे जाएगा 3x इज इक्वल टू जाएगा क्या 450, और 450 को डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, तो x इक्वल हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 3। अगर कैंसिल किया तो कितना है x वैल्यू 150 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा 150। यहाँ पे बोला तो सिर्फ चेयर का पता करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर 1 चेयर का, तो 150 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स स्ट्रेट लाइन will be represented by the system of the equation this and this, ठीक है। एक स्ट्रेट रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन विल रिप्रेजेंट द सिस्टम इक्वेशन दिस, ओके। तो पता करना किस टाइप का इक्वेशन हमको बनेगा यहाँ पे, तो सिंपल सा है, इक्वेशन 1 और 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं A1 A2 B1 B2 और C1 और C2 सबका वैल्यू रख देता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ मत लगाओ, साइन मत लगाओ, अभी सिर्फ लगाते जाओ। यहाँ पे 3/6 आ गया, देन 4/8 आ गया, 4/8 आ गया, देन 5/7 आ गया, 5/7 आ गया, ये आ गया। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, यहाँ पे कैंसिल होगा नहीं 5/7। तो ये वाला पार्ट सॉरी ये वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है और ये पार्ट नॉट इक्वल दिख रहा है, तो ये क्या होगा पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पहुँच गए हमने। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि A1 इज नॉट इक्वल बाई A2, सॉरी A2 इज नॉट इक्वल B1 बाई B2। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे A1 क्या है 2 -2 और 4 है, तो -2 और 4 ले लेना है, इज नॉट इक्वल यहाँ पे लिख देंगे 3 और P लिखा है, तो 3/P लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो आएगा क्या -1/2 इज नॉट इक्वल 3/P। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे -P इज इक्वल टू आएगा माइनस का इज नॉट इक्वल टू 6 एंड देन माइनस को भी उधर ट्रांसफर कर देना, तो आ जाएगा -6। तो P वैल्यू क्या आएगा -6 आ गया है, इज नॉट इक्वल टू -6, ठीक है। ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे दिया हुआ है हैव द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब देखेंगे चेक करेंगे सारे इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं फार्मूला मेंशन करूँगा, यहाँ पे देखो 5 और 7, तो 5/7 होगा इज इक्वल टू 2/6, तो 2/6 आएगा, यहाँ पे 6/18, तो यहाँ पे आएगा 6/18। सारे इक्वल दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/3, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/6 1 जा 6 3 से, तो 1/3 आ जाएगा। और ये जो है इक्वल नहीं है, 5/7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला नॉट इक्वल है पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है, तो पहला वाला क्या होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा लीनियर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A इज फॉल्स बट रीजन इज 2 R जो है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप, मतलब कौन सा टाइप का है, यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन दिया हुआ है वही निकाल देना है सिंपल सा। तो यहाँ पे 3/6 आएगा और 4/8 आएगा और 5/7, ये क्वेश्चन अभी किया हमने जस्ट। यहाँ पे क्या ये वाला इक्वल आएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2 और ये है नॉट इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा पैरेलल लाइन एक्चुअली आएगा, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन निकाल लेंगे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे लिखा है P वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अभी जस्ट किया हुआ है, इसे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ लिखा हुआ है
द वैल्यू ऑफ द के विच इज द सिस्टमेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोनों इक्वेशन एंड हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो के लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे पहला k आएगा 3, तो k/3 लिख देना है। यहाँ पे 2/4 तो 2/4 लिख देना है, और लास्ट में लिख देना है 5/1। तो हमको क्या करना है, सिर्फ हमको 2 ही चाहिए यहाँ पे, तो ये दोनों को लेकर हम काम कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो आएगा k/3, यहाँ पे आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k जोड़ देगा 3 एंड 2 रह दो, वहीं नहीं मत करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वहीं भेज दो बस, 3 को भेज देना उधर, तो k इज इक्वल टू 3/2 आ गया, k इज इक्वल टू 3/2, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह 20 क्वेश्चन हो गया, इसका भी सोल्यूशन हमारा क्या निकला है, -6 वही आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हम उसको नया क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह के 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। कुछ मज़ा से आ रहा है आपको, कुछ नया सीख रहा हो तो बिल्कुल देखो, मैंने जितने क्वेश्चन दिए सब में आपको, आप देखोगे उसमें ईयर मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखोगे सारे क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट ईयर मेंशन किया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप देखो और समझो, और कैसे कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, पूछता है, बिल्कुल प्रिपेयर रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको इसमें भी जो कुछ मिला है, नेक्स्ट में आपको वेरी शॉर्ट आंसर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसी चैप्टर की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।